दो चीज़ हम लोग देखे हैं। सेल रिएक्शन ऐसे लिखते हैं। सेल रिएक्शन क्या है, लिखने का उसका क्या तरीका है, कैसे सेल को हम बैलेंस करते हैं। उसके बाद दूसरा है कि सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है। कोई सेल है तो उसमें कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ। अब थर्ड जो है बहुत वाइटल पॉइंट है, नॉर्थ इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इससे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा। नॉर्थ इक्वेशन से कभी भी क्वेश्चन रहेगा तो 6 मार्क्स का रहेगा। क्योंकि नॉर्थ इक्वेशन में सेल रिएक्शन भी है, E0 भी है और नॉर्थ इक्वेशन है, तीनों कैसे। और नॉर्थ इक्वेशन क्या करता है इस पर हम लोग देखेंगे। यह कंप्लीट फुल मार्क्स लेके आता है। इसको आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में जब भी आएगा 6 मार्क के 6.5 मार्क्स से लेके आएगा। अब मैथमेटिकल है, बना दीजिएगा तो एकदम 6 में 6 100% मार्क्स इससे मिलेगा। अब बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्योंकि आप सेल रिएक्शन समझ गए हैं, E0 निकालना समझ गए हैं, इसलिए नॉर्थ इक्वेशन बहुत आसान लगेगा। उतना आसान लगेगा कि जितना आप कल्पना नहीं की होंगे उतना आसान लगेगा। मेहनत करते हैं आप लोग, इसीलिए उसका होगा ही। मेहनत करना है। कहा भी गया है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। विश्वास जरूरी है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर कभी, चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना न खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार। काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा तो इट विल पे इन द लॉन्ग रन, इसका आपको मिलेगा। देखिए, तो पहले हम लिखेंगे सेल रिएक्शन, लिखेंगे कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमको सेल दिया हुआ, इसका नॉर्थ इक्वेशन लिखता है। जैसे पहले हाफ से लिखते हैं, n प्लस है कि n ही इलेक्ट्रॉन लिया है, n ही m बना है। इसमें नॉर्थ इक्वेशन अप्लाई करना है। तो नॉर्थ इक्वेशन कंप्लीट सेल रिएक्शन में अप्लाई करेंगे, हाफ सेल रिएक्शन में अप्लाई करेंगे। पहले हाफ सेल रिएक्शन बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर E0 माइनस RT बाई NF, RT बाई NF लॉग बेस E प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो M है, कंसंट्रेशन ऑफ M अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन M प्लस। आगे E बराबर E0। देखिए लॉग टेबल जो बना है बेस 10 के लिए बना, इसलिए बेस E को हम बेस 10 में चेंज कर देते हैं। तो बेस E को बेस 10 में चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं कि E ली के 10 कर देना, नहीं, इसका नियम है। कैसे हम चेंज करेंगे, तो ये हम बेस 10 उसको बनाएंगे RT बाई NF। ध्यान दीजिएगा, RT बाई NF लॉग बेस 10। तो ये बेस बदलेंगे उस समय मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.304। ये प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है। तो बेस E को अगर बेस 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करें और उसको हम लिख देंगे। इस सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है तो खत्म हो गया। प्लस कंसंट्रेशन हम आयन का लिखते हैं, सॉलिड का नहीं लिखते हैं। Mn और यहाँ पर सभी का वैल्यू होता है, R का वैल्यू होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। P का वैल्यू होता है 298 केल्विन।
अब एक का वैल्यू होता है 96,000 पर मोल हो गया। अब इस वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ, देखिए क्या ये रूप ले लेगा, सब वैल्यू को जब रखिएगा ई बराबर हो जाएगा E0 माइनस इस सब इसको रख के इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा 2.303 R 8.31 into T 298 upon N 96,500 96,500, अब उसको लिख देना लॉग के साथ देना है लॉग बेस 10 1/, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इसका बहुत सिंपलेस्ट वे आ जाता है E बराबर E0 माइनस 0.059 बाई n और लॉग बेस 10 1/, यही नष्ट इक्वेशन है। तो इसी को आपको याद रखना है। तो प्रूफ कर दिए कैसे आया ये 0.59 कहां से आया, इसका प्रूफ कर दिए, लेकिन आप लोग के इसी से मतलब है, इतना ही सब जरूरी नहीं है, मेन जरूरी इसी से था, लेकिन थोड़ा सा बता दिए कि इससे थोड़ा सा सोचने का डायमेंशन बढ़ जाता है। तो नॉस्ट इक्वेशन हुआ E बराबर E0 माइनस 0.059 बाई n log 1/, concentration of Mn plus this is the last equation। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बना दीजिएगा तो 6 मार्क्स का आपको मुट्ठी में है, मुट्ठी में 6 मार्क्स से क्वेश्चन बना दीजिएगा, बन जाएगा। एक बता देते हैं, एक दो बता देते हैं, बन जाएगा। पहले नॉस्ट इक्वेशन लिखना सीखिए, जैसे हम देते हैं सेल, देते हैं सेल दिया हुआ है जी Zn प्लस 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 Cu प्लस प्लस Cu। पहले इसका सेल रिएक्शन लिख देंगे, सेल रिएक्शन पहले भी इसका लिखे हैं, लिख देते हैं इसका जिंक और Cu प्लस प्लस, ये बताए सेल रिएक्शन लिखना, ये हो जाएगा Zn प्लस। तो नॉस्ट इक्वेशन जब अप्लाई करना है तो सेल रिएक्शन लिखना ही होगा, E0 निकालना ही होगा। अब इसको हम नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, E बराबर E0 माइनस 0.059 बाई n, नंबर हमने लॉस्ट ऑफ गेन, जिंक Zn प्लस चेंज किया था, 2 लूज किया है, 2 गेन किया है, Cu प्लस प्लस, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे इनटू लॉग बेस 10। यहाँ पर रिएक्शन कोसेंट लिखते हैं, रिएक्शन कोसेंट को हम Q द्वारा लिखते हैं। Q क्या है, राइट बाय लेफ्ट, Q है राइट बाय लेफ्ट, इसलिए E बराबर हो जाएगा E0 माइनस 0.0592 राइट साइड, कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस प्लस। आयन लिखते हैं, सॉलिड का एक होता है, तो कॉपर सॉलिड है, एक हो गया, छोड़ दिए, लेफ्ट C प्लस प्लस। रिएक्शन कोसेंट हुआ राइट बाय लेफ्ट, यह हुआ E0 लिखना। एक और E0 लिखना बता देते हैं, तब क्वेश्चन बताएं। दूसरा जिंक Zn प्लस प्लस ऑब्लिक Ag प्लस Ag, इसका सेल रिएक्शन हम जानते हैं,
लेक्चर 1 में ही बताए हैं, ये हो जाएगा जिंक प्लस 2Ag प्लस बराबर Zn प्लस 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 2E। सेल रिएक्शन इज गिवन। अब E बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? E बराबर E0 माइनस 0.059 बाई 2। नंबर लॉस्ट अगेन, जितना प्लस उतना माइनस, इधर भी 2 प्लस है 2 प्लस, लॉग बेस 10 राइट Zn प्लस प्लस। लेफ्ट पर यहां ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2Ag प्लस है, Ag प्लस लिखेंगे। अब Ag प्लस के साथ जो कोफिशिएंट हो पावर रेज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, या 3 रहता तो पावर 3 हो जाएगा, 4 रहता तो पावर 4 हो जाता, हाफ रहता तो पावर हाफ हो जाता, माने कोफिशिएंट रेज टू ए पावर, यही इसका है। ठीक है, एक और बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तब होगा कि नॉट इक्वेशन लिखना आप जान गए तो क्वेश्चन तो फिर एकदम ढूंढने लगेगा। एक और सील देते हैं, क्रोमियम प्लस 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 बराबर Ab प्लस प्लस प्लस। इसका सेल रिएक्शन बताए हैं लेक्चर 1 में, सेल रिएक्शन बताया हुआ है लेक्चर 1 में। 2 क्रोमियम प्लस 3 Pb प्लस प्लस, लेक्चर 1 देख लीजिएगा। तब राइट साइड में 2 क्रोमियम प्लस 3 Pb सेल रिएक्शन। अब नॉट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो एक बात तो गौर कर रहे हैं कि नॉट इक्वेशन तभी आप लिख सकते हैं जब सेल रिएक्शन है। अब सेल रिएक्शन तभी लिखिएगा जब लेक्चर 1 देखिएगा, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 जब देखिएगा तभी लेक्चर 3 एकदम बहुत आसान लगेगा, वेरी सिंपल। अब इसमें नॉट इक्वेशन करेंगे अप्लाई, E बराबर E0 माइनस 0.059। अब देखिए कितना प्लस है इधर 6, इधर कितना है 6, मतलब 6 लूज किया 6 गेन किया, तो बाई 6 यहीं पर गलत होता है, कोई 2 लिख देता है, कोई 3 लिख देता है। बहुत बार देखा गया है कि कोई यहाँ 2 लिख देगा, कोई 3 लिख देगा। ऐसा इसमें नहीं है, जितना बैलेंसिंग में लेफ्ट साइड में जितना है चार्ज उतना ही राइट साइड में है, जो दोनों है बराबर लिख देते हैं 6। लॉग बेस 10 रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट क्या है? राइट बाय लेफ्ट, कंसंट्रेशन राइट बाय कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट एंड पोटेंशियल रेज टू ए पावर एंड कोफिशिएंट रेज टू ए पावर, राइट बाय लेफ्ट कोफिशिएंट रेज टू ए पावर। तो देखिए तो यहाँ पर Cr प्लस 3 Cr प्लस प्लस कोफिशिएंट कितना है 2, तो पावर कितना हो जाएगा 2। लेफ्ट में आइए Ab प्लस प्लस कोफिशिएंट कितना है 3 पावर। ई वाला की सेल दिया हुआ है तो उसका हम लोग नॉट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सेल से नॉट इक्वेशन। अब इस पर क्वेश्चन बता रहे हैं, अब क्वेश्चन देखिए, तो एक क्वेश्चन से ही सब क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसका देखिए, क्वेश्चन इसी से सब क्लियर हो जाएगा। यह क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन चेंज किया Zn प्लस प्लस में, ये प्लस चेंज किया सी में। नॉन इक्वेशन क्या रहेगा, कंसंट्रेशन दिया रहेगा यहाँ, माने इसका कंसंट्रेशन है 0.01, क्वेश्चन में दिया रहेगा इसका कंसंट्रेशन है 0.1 और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया रहेगा E0 दिया है C प्लस प्लस C बराबर 0.34 E0 Zn प्लस प्लस
ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, कैलकुलेट ईएमएफ, यही क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा। If answer is correct, you will be awarded 6 marks. Calculate EMF. यही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो पहले तो इसमें हम क्या करेंगे, 2-3 बात है। पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे, इसका हम सेल रिएक्शन लिखना जानते हैं। जिंक लेक्चर 1 में बताए हैं, C++ और राइट साइड में Zn++ प्लस कॉपर, हो गया। अब यहां पर क्या हम लोग करते हैं, सेल रिएक्शन के बाद E0 हम निकाल लेते हैं। पहले E0 बताए हैं, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, लेक्चर 2 में बताए हैं। E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट। E0 का तरीका ये बताए हैं। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए E0 बराबर क्या हो जाएगा, Cu++ का वैल्यू यहां से हम देखेंगे 0.34, और Zn++ Zn पलट के साइन चेंज कर जाएगा, -0.76, ये हो जाएगा हमारा 0.34 प्लस 0.76 बराबर। सेल रिएक्शन हो गया, E0 हो गया। अब नॉर्थ इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नॉर्थ इक्वेशन में जरूरी है कि सेल रिएक्शन लिखना, तो सेल रिएक्शन लिखेंगे, इसे लिखा हुआ वहां पर है, फिर भी लिख देते हैं। अब नॉर्थ इक्वेशन अप्लाई करेंगे, E बराबर A0 माइनस 0.059/2 into log right by left, log बेस 10 राइट, Zn++। बहुत ही सब तोड़ भी एक एकदम स्टेप तोड़ के बताया हुआ है। एवं चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, इतना तोड़ दिए हैं कि वो बच्चा भी समझ सकता है। हाँ, अब E0 वैल्यू हम निकालेंगे, E0 वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए E बराबर 1.1 माइनस 0.059/2 into log बेस 10। अब Zn++ का वैल्यू यहाँ से सेल से 0.01 मतलब 10⁻² है, 10⁻²। अब C++ का वैल्यू 10⁻³ तो 10 हो जाएगा, इसलिए E बराबर 1.1 माइनस 0.059/2 into log बेस 10 हो जाएगा। log बेस 10 बराबर 1 होता है, अर्थात अब हमारा हो जाएगा E बराबर 1.1 माइनस 0.059/2, कहीं निकल जाएगा, इसलिए E बराबर 1.1 माइनस 0.0, यही हो जाएगा, जो आ जाएगा यही। अब बना दीजिएगा 6 में रखो, यही तरीका है बनाने का। क्या तरीका हुआ, सेल रिएक्शन लिखना है, E0 निकालना है, ब्लड इक्वेशन अप्लाई करना है, और E0 को वैल्यू पुट करना है, कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, गेट द रिजल्ट। 10 मार्क्स आ जाए। 3 लेक्चर में देख लीजिएगा, सेल रिएक्शन, E0, ब्लड इक्वेशन, इसमें 10 मार्क्स या 12 मार्क्स भी आ सकता है आपको। 10 या 12 मार्क्स आपको मुट्ठी में हो गया, और 10 में 10 मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ऐसे क्रोमियम +++,
अब लिख Pb प्लस प्लस Pb क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन दिया रहता है मार्क्स फेसिंग क्वेश्चन है, जो बना दिया उसका मार्क्स बहुत हाई आ जाता है। कैलकुलेट किए गए 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। You can solve any question। सब छोटा छोटा करके बताया हुआ, बहुत छोटा छोटा पार्ट है। देखो कैसे हम अप्रोच करेंगे, क्या बताए हैं, सेल रिएक्शन A0 पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, यही है। पहले सेल रिएक्शन इसका बताए हैं, लेक्चर 1 में बताए हैं सेल रिएक्शन, क्रोमियम और लेड का सेल रिएक्शन बताए हैं। तो क्रोमियम है 3Pb प्लस प्लस और राइट साइड में है 2 क्रोमियम प्लस 3 प्लस 3Pb। सेल रिएक्शन हो गया। अब E0 बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, पहले ही बताए हैं। E0 बराबर E0 राइट Pb प्लस प्लस, इसको ध्यान दीजिएगा E0 में ज्यादा गलत होता है, डायरेक्ट बनाने में थोड़ा सा गलत। E0 लेफ्ट पलट के लिखना है, वैल्यू रख दीजिए। E बराबर Pb प्लस प्लस Pb पोटेंशियल डेवलप किया 0.14, Cr प्लस 3 क्रोमियम चेंज किया, पलट के यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 0.74। वेरी सिंपल। E बराबर 0.14 प्लस 0.74 अब नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे क्रोमियम प्लस 3Pb प्लस प्लस बराबर 2 क्रोमियम प्लस 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 3Pb इक्वेशन। E बराबर E0 माइनस 0.059 बाई n लॉग बेस 10 रिएक्शन कोसेंट, इसका क्या हो जाएगा। अब इसको 2-3 बार बनाइए, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। जब तक 2-3 बार नहीं देखिएगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगा। इफ यू सी द वीडियो थ्रू 2 to 3 times, it will help to get good marks। E बराबर E0 माइनस 0.05 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अगेन, 6 यहाँ है 6 यहाँ है तो 6 हो जाएगा। इनटू रिएक्शन क्वेश्चन राइट बाय लेफ्ट, राइट कितना है Cr प्लस 3, कोएफिशिएंट 2 है तो पावर 2 चल जाएगा। कोएफिशिएंट 3 है तो पावर 3 हो जाएगा। इतना तक कर लिए, मतलब अब गलत होने का कोई संभावना नहीं है। E बराबर E0 का वैल्यू वहां से लिखेंगे 0.88 माइनस 0.0596 इंटू लॉग बेस 10 क्रोमियम प्लस 3 का वैल्यू यहाँ से 10 वहाँ 10⁻² है तो 10⁻² है ना यहाँ पर, 10⁻² के स्क्वायर है, 10⁻² का स्क्वायर -4 हो जाएगा। अभी 10⁻² का पावर 3 है तो 10⁻6 हो जाएगा।
ई बराबर 0.88 माइनस 0.059/6 इंटू लॉग बेस 10। अब ये हो जाएगा 100 ऊपर चल जाएगा, और लॉग 100 बराबर 2 होता है। लॉग 1 पर जितना 0 है उतने वैल्यू होता है। लॉग 10 1, लॉग 100 2, लॉग 1000 3, लॉग 10 ऊपर 4 तो 4 हो जाएगा। इसलिए ये हो जाएगा ये बराबर 88 माइनस 0.059/6 इंटू 2। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है, सवाल बन चुका है, कैलकुलेशन का बात है। 0.88 माइनस 0.059। ठीक, अब इसको हल कर दीजिएगा, बस इतने में होल पाएगा। इस तरह हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा तो हम 2 और 3 टर्म्स आपको बनाना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल एबल टू डू इट। ओके।